नमस्कार। चिरौरी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वरनाथ झा। आज बात करेंगे पॉलिटिकल इसीलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि संसद का मानसून सत्र बहुत ही हंगामेदार रहा और आज पूरा का पूरा विपक्ष संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया है, ये आरोप लगाते हुए सरकार पर कि सरकार उनको बोलने नहीं देती है और 60% लोगों का ये संसद बात नहीं सुनती है। विपक्ष का ये आरोप सरकार के गले नहीं उतरा और सरकार ने कहा कि राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता प्री प्लान्ड होकर संसद को बाधित कर रहे हैं और इसके कार्य को चलने नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे दो तरह की बातें हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पे आरोप लगाया है, विपक्ष पे आरोप लगाया है कि विपक्षी नेता ने राज्यसभा में मार्शल को चोट पहुंचाई है, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पाए गए हैं। ये मैं नहीं, ये प्रहलाद जोशी जी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो विपक्ष के नेता है वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, कृषि बिल की बात हो, किसी मुद्दे पे भी सरकार का नीयत साफ नहीं है। और इसीलिए पूरा का पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज संसद से विजय चौक तक का पैदल मार्च किया विरोध करने के लिए। अब यहां तक तो ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष एकजुट होके सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है। ये अच्छा है, ये जो साइन है ये बहुत बेहतरीन साइन है लोकतंत्र के लिए। भारत में विपक्षी पार्टियां बंद कमरे में बैठ के ट्वीट करके वो विरोध जताते रहते हैं, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष जब तक लोकतंत्र में सड़क पर नहीं उतरेगा तब तक असली मायने में वो विपक्ष कहलाने का हकदार नहीं होता है। और पहली बार ये लोग सड़क पे उतरे हैं, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उतरे हैं। मोदी गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए। हालांकि कई बार कोशिशें हुई, सर्वदलीय बैठक हुई संसद के मानसून सत्र से पहले, उसमें ये फैसला हुआ था कि संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए, सभी पक्ष एकजुट थे। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, आप सभी जानते हैं कि जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं करवाने दिया गया संसद में, तो ये सब से कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा था कि विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाह रही है। लेकिन आज का जो ये पैदल मार्च है वो कहीं ना कहीं ये साइन दे रहा है कि विपक्ष अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सरकार को मुद्दों पे बात करने की चाहिए। सरकार को जो विपक्ष की मांग है कि इन सभी मुद्दों पे, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे वो आप महंगाई का मामला ले रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, उस पे बात करनी चाहिए, या फिर कृषि बिल पे बात करनी चाहिए जो आंदोलनकारी किसान पिछले 7-8 महीने से 9 महीने से जमे हुए हैं बॉर्डर पे, उनसे बात करनी चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेके विपक्ष का पैदल मार्च ये लोकतंत्र के मजबूत होने की निशानी दे रही है और इससे लगता है कि सरकार पे कुछ न कुछ प्रेशर बनेगा। हालांकि सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, वो विपक्ष का ये इस पैदल मार्च को वो एक हवाई बताने में जुट गए हैं। हालांकि ये नहीं है। सरकार को भी थोड़ा सा आगे आकर विपक्ष की बात सुननी चाहिए, बहस होनी चाहिए, तभी जनता को पता चलेगी कि भाई असली मुद्दा क्या है। चाहे वो पेगासस का मामला हो, महंगाई का मामला हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं, हर एक दिन आसमान छू रही हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें, और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी प्रभावित हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है कि अब क्या होगा, उस पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। मिला जुला के ये संसद का सत्र एक तो धुल गया, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन एक लास्ट में एक निष्कर्ष निकला है कि विपक्ष अब सरकार को वॉक ओवर नहीं देगा और विपक्ष एक ऐसे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है, कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है जिसपे कि सरकार को सोचना होगा और सरकार की जवाबदेही बनती है। हालांकि पेगासस मामला पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी बात हो वो कोर्ट के सामने में रखें,
आप सोशल मीडिया पे या बाहर जो आप दलीलें देते हैं उस दलील से कोई मतलब नहीं बनता है। जो दलील आपको देना है वो कोर्ट के सामने दीजिए और उस दलील के पक्ष में आप एविडेंस प्रोवाइड कीजिए, तभी वो आगे बात कर सकती है इस पे या सुनवाई कर सकती है। अब जो भी हो, लेकिन आज का जो ये राहुल गांधी का मार्च है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो ये मार्च हुआ है, उसका फर्क जरूर पड़ेगा। सरकार को उनकी बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एक और बात है, 20 तारीख को सोनिया गांधी ने सारे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। ये देखना है कि अब उस 20 तारीख में क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जितनी भी सारी कवायदें हैं वो 2 स्टेट के चुनाव के लिए हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात। ये दो बड़े स्टेट हैं। इन 2 स्टेट में अगर बीजेपी को विपक्ष पछाड़ने में कामयाब हो जाती है तो इसका मतलब है कि 2024 का जो चुनाव है वो मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी फिलहाल इतना ही, आगे भी आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे। तब तक प्लीज़ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।